नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं पारनेरिया संध्या एलपी सवाणी रिवर साइड इंग्लिश मीडियम स्कूल डभोली ब्रांच से हिंदी की शिक्षिका आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी। आपकी पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। हमने यह पाठ पूरा समझ लिया है। आज हम इस पाठ के बाद में आता हुआ व्याकरण समझेंगे और आपको यह सब आपकी नोटबुक में लिखना भी है। स्टूडेंट्स, हमारा यह पाठ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स यह समाप्त हो चुका है, ठीक है। और उसके यह पाठ किसने लिखा है? डॉक्टर कोकिला पारेख। यह आपको नाम याद रखना है। अब हम यह पाठ पूरा होने पर हम इस पाठ के शब्दार्थ की ओर जाएंगे। तो देखते हैं शब्दार्थ। आपको इस पाठ के सभी शब्दार्थ जो बुक में दिए गए हैं वो आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं और जो उच्चारण मैं जैसे कर रही हूँ आपको भी उसका उच्चारण उसी तरह से ठीक से करना होगा। तो चलो अब हम यह शब्दार्थ शुरू करेंगे। आपको यह पढ़ना भी है और अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से लिख लेना है, ठीक है। चलो देखते हैं। शान। शान यानी कि गौरव। यह शान ऐसे उसका उच्चारण होता है। परीक्षण यानी कि जांचना। जांचना यानी कि उसको परखना कि यह कैसा है, वह परीक्षण। अंतरिक्ष यानी कि अवकाश, आकाश। बुलंदी, ऊंचाई। दीवा स्वप्न, यह शब्द समूह के लिए एक शब्द है कि दिन में दिखाई देने वाला स्वप्न। मैसाचुसेट्स, यह अमेरिका का एक राज्य है। न्यूरोसर्जन, यह भी शब्द समूह के लिए एक शब्द है। मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला चिकित्सक, यानी कि जो डॉक्टर होता है ना, जो हमारे मस्तिष्क की सर्जरी करता है उसको क्या कहते हैं? न्यूरोसर्जन, ठीक है। आगे जाते हैं। स्नातक। स्नातक का अर्थ क्या होता है? कक्षा 12वीं के बाद 3 साल का पूर्ण अभ्यास। जो हम 12th स्टैंडर्ड में आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स होता है, ठीक है। तो अगर आर्ट्स में पास 12वीं में आर्ट्स में पास होने के बाद जब आप 3 साल तक की कॉलेज करते हो तो आपका बीए होगा। साइंस के बात करते हो तो बीएससी और कॉमर्स में करते हो तो आपका बीकॉम, वह स्नातक है, ठीक है। परास्नातक यानी कि स्नातक के बाद के 2 साल की पारंगत कक्षा, जो उसको एमए, एमकॉम या एमएससी कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं? परास्नातक, उसका अध्ययन। चहेती यानी कि प्यारी, लाडली। चहेती यानी कि जो प्यारी होती है ना सबसे, उसका अर्थ से। एमएस यानी कि मास्टर ऑफ सर्जरी, शल्य चिकित्सा में पारंगत, जो डॉक्टर बनते हैं ना, ऑपरेशन करते हैं वह। प्रशिक्षण का मतलब होता है तालीम और चयन का मतलब होता है पसंद, चयन करना यानी कि पसंद करना। दिक्कत यानी कि मुश्किल, तकलीफ, ठीक है। यहाँ पे हमारे शब्दार्थ समाप्त होते हैं। अब हम मुहावरे करेंगे। मुहावरे में है परंपराओं की बेड़ी तोड़ना, यानी कि परंपराओं को छोड़कर नई परंपरा स्थापित करना। जो बेड़ी यानी कि जो हथकड़िया जैसा होता है ना, उसको वो तोड़ देना, यानी कि जो पुरानी बातें हैं जो जंजीरों की तरह हमें जकड़े हुए हैं उसको तोड़कर कुछ नया स्थापित करना। कि जो अब हम जो नया करेंगे उसको हमारे बाद के लोग भी दोहराएंगे, उसको नई परंपरा बनाना ऐसा कहा जाता है, यानी कि स्थापित करना। अस्तित्व को साकार रूप देना, उसका मतलब होता है
व्यक्तित्व निखारना, अपने आप को अच्छा बताना। ठीक है, आगे जाते हैं। यादें ताजा होना, उसका मतलब होता है बातें याद आना। जो पुरानी बातें बीत गई होती है उसको फिर से याद करके उसको ताज़ा करना, जैसे कि अभी वह घटना बन चुकी है उस तरह से उसको यादों में दोहराना। ठीक है, उसका मतलब होता है यादें ताज़ा करना, बातें याद करना। एक सूत्र में पिरोना, यानी कि सबको साथ में रखना। एक सूत्र में पिरोना, जब एक सूत्र में पिरोना, जैसे कि कोई माला होती है तो माला में भी एक डोरी यानी कि जो सूत्र होता है उसमें सबको पिरोया होता है, यानी कि सबको साथ में रखना। उसका मतलब होता है सबको साथ में रखना, किसी को अलग नहीं करना है। आगे, खतरों से खेलना, यानी कि भयावह चीजों से पाला पड़ना। जिसका हमें डर लगता है ना, ऐसी चीजों से पाला पड़ना, उसको क्या कहते हैं? खतरों से खेलना। सर ऊंचा होना, गर्व होना। अगर कोई अच्छा काम करता है जिससे सबकी हमें प्रशंसा मिलती है तो उससे हमारा सर ऊंचा होता है, यानी कि गर्व होना कि चलो भाई बहुत अच्छा काम हुआ। अगर कोई अच्छा काम नहीं करते, शर्म आती है तो हम सर नीचा कर लेते हैं। ठीक है, तो उसका यह क्या होता है, जो विरोधी यानी कि सर ऊंचा होना। जो सर नीचा होना उसका मतलब शर्म आना, और सर ऊंचा होना यानी कि गर्व होना। आपको अभी यही लिखना है, सर ऊंचा होना यानी कि गर्व होना। देखो, आपकी पाठ्य पुस्तक में यह पेज नंबर 21 है। इसमें है भाषा सज्जता यानी कि लिंग परिवर्तन। निम्नलिखित शब्द पढ़िए और समझिए। लिंग परिवर्तन यानी कि स्त्रीलिंग का पुल्लिंग और पुल्लिंग का स्त्रीलिंग क्या होता है। कौन से शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, पुल्लिंग जो होता है उसका स्त्रीलिंग क्या होता है, वह हमें समझना है और आपको यह अपनी नोटबुक में भी लिखना है। तो लिखते हैं। देवर का अर्थ होगा देवरानी, सेठ सेठानी, रुद्र रुद्राणी। देखिए यह सब में यह क्या है, दीर्घई है। ठीक है, दीर्घई लगा हुआ है। जेठ जेठानी, नौकर नौकरानी, इंद्र इंद्रानी। ये इस प्रकार के जो अकारांत यानी अ से जो समाप्त होते हैं, जो अ से समाप्त होते हैं पुल्लिंग के, उसमें आनी या फिर आनी शब्द लगाने से उसका स्त्रीलिंग बनता है। अब आगे देखते हैं। अब ये दूसरा जो है उसमें जो अंत में वान, देखो ये वान वान लिखा होता है ना। भाग्यवान का होगा भाग्यवती, रूपवान का होगा रूपवती, बलवान का होता है बलवती। ये बलवती, ये भाग्यवती, ये सब स्त्रीलिंग है। रूपवती स्त्रीलिंग है और ये उसका पुल्लिंग है। ये इस पुल्लिंग का यह स्त्रीलिंग होगा। भाग्यवान भाग्यवती, रूपवान रूपवती, बलवान बलवती, पुत्रवान का होता है पुत्रवती। यानी कि जब भी किसी पुल्लिंग के अंत में वान शब्द लगा हुआ होता है तो उसका स्त्रीलिंग रूप बनाते समय क्या होता है, वती होता है। ठीक है, इस तरह से उसका पुल्लिंग का स्त्रीलिंग होता है। अब आगे जाते हैं। बुद्धिमान, जहां पे अंत में पुल्लिंग में मान लगा होता है तब स्त्रीलिंग करते समय क्या होता है, मती होता है। अब उस पर तो ऊपर जो वान का होता है वती, लेकिन मान का होता है मति। देखिए बुद्धिमान यह पुल्लिंग है तो उसका होगा बुद्धिमती। श्रीमान तो उसका होता है श्रीमती। यह स्त्रीमान पुल्लिंग है और श्रीमती स्त्रीलिंग है। इस तरह से पुल्लिंग का स्त्रीलिंग होता है। इस प्रकार शब्द के अंत में मान शब्द, यह श्रीमान और श्रीमती तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा। मान या मान लगा होता है जिस पुल्लिंग में, उसका स्त्रीलिंग करते समय उसमें मति लगाया जाता है। इस तरह से उसका स्त्रीलिंग रूप बनता है। ठीक है बच्चों, अब हम पीछे जाते हैं। देखिए आगे,
नेता का होगा नेत्री, अभिनेता का अभिनेत्री, कर्ता का कर्त्री और विधाता का विधात्री। यहां सब पे त्री आया है। यहां सब जो पुल्लिंग है नेता, अभिनेता, कर्ता, विधाता, उसके अंत में क्या आता है? ता, है ना। तो जब पुल्लिंग के अंत में ता आता है तो उसका स्त्रीलिंग करते समय त्री लगता है, त्री। ठीक है, देखिए नेता का नेत्री, अभिनेता अभिनेत्री, कर्ता कर्त्री, विधाता का होता है विधात्री। इस प्रकार पुल्लिंग का स्त्रीलिंग हुआ। अब आगे जाते हैं। जो अब ये इसमें क्या है वो हम पहले समझ लेंगे कि अंत में नी जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। नी प्रत्यय लगाने से पहले मूल शब्द के इकारांत में बदलना होता है। ठीक है, जैसे रोगी तो रोगिणी, स्वामी स्वामिनी। जो मूल शब्द है स्वामी उसको इकारांत, ये जो वो यह जो क्या है रस्वई है उसको दीर्घई करके नी। वाहन तो वाहिनी, यह ह है उसको यह रस्वई कर देना है और यह उसका वाहिनी। सौभाग्यशाली तो सौभाग्यशालिनी। इस तरह से आगे देखते हैं। फूलदान, यह पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? फूलदानी। अंत में ई होता है तो ई जोड़ने से उसका स्त्रीलिंग बन जाता है। न का उसको क्या कर देते हैं? दीर्घई कर देते हैं। तो फूलदान फूलदानी, चायदान चायदानी, यह पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग क्या हुआ है? चायदानी। नेक्स्ट, अब आगे यह वर का होता है वधु। ठीक है, वर का जो इसमें क्या होता है कि पुल्लिंग के शब्द के अंत में ई जोड़ने से स्त्रीलिंग बन जाती है। ऐसे कुछ शब्द है जैसे कि वर का वधु, विद्वान का विदुषी, सम्राट का सम्राटी, साम्राज्ञी, पति का पत्नी, सास का ससुर। साधु पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग आएगा साध्वी। विधुर का विधवा, ननन का नंदोई और नर का नारी। ये ऐसे भी शब्द होते हैं जिनका लिंग परिवर्तन के लिए कोई शब्द का पूर्ण परिवर्तन नहीं करना पड़ता है, थोड़ा बहुत कर लेना पड़ता है। यह इसके लिए कि जो अंत में ई से जोड़ने से लिंग बनता है। फूलदान का फूलदानी, चायदान का चायदानी और यहाँ पे वर का वधु, विद्वान का विदुषी। विद्वान यानी कि जो बहुत ज्ञानी होते हैं पुरुष, तो ज्ञानी स्त्री के लिए क्या होता है? विदुषी। सम्राट यानी कि राजा, उसका साम्राज्ञी यानी कि महारानी। पति का पत्नी, सास का ससुर, साधु यानी कि साध्वी, विधुर यानी कि विधवा। विधुर यानी कि जिसकी पत्नी मर चुकी है वह, और विधवा यानी कि जिसका पति मर चुका है वह स्त्री। ननद यानी कि ननदोई। ननद ये जो स्त्रीलिंग होता है और नंदोई का पुल्लिंग, नर का होता है नारी। यह हमने फिर से रिपीट करके भी मैंने आपको एक बार समझा लिया है। ठीक है बच्चों, अब मैं आशा करती हूँ कि आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग में समझ आ ही गया होगा सब कुछ। आपको यह सब अपनी नोटबुक में लिख लेना है। तो अब हम अगले सप्ताह इस पाठ का स्वाध्याय करेंगे, उसके शब्द प्रश्न और उत्तर देखेंगे, समझेंगे। तो अब हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।